हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 22 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? यह वार्ता की है ब्राजील के साथ। 2+2 वार्ता, इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं, इसलिए इसका नाम है 2+2 वार्ता। पहली बार यह वार्ता हुई है भारत और ब्राजील के बीच में, और अक्टूबर 2023 में यह वार्ता हुई थी इंग्लैंड के साथ। और इससे पहले भी भारत ने 2+2 वार्ता की है यूएसए के साथ, जापान के साथ, रशिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और अभी फिर ब्राजील के साथ यह किया है पहली बार वार्ता। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप, बोगोटा घोषणा पत्र, इसका संबंध है रिवर डॉल्फिन संरक्षण से। बोगोटा ये किसकी राजधानी है? कोलंबिया की। ब्राजील एरिया और पॉपुलेशन की दृष्टि से 5वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में। इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। यहाँ पर अमेजन वर्षा वन है जिसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में। G20 2024 इसको होस्ट कौन करेगा? ब्राजील करेगा। कॉफ़ी के बागान, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उसको फेजेंडा कहा जाता है, और कॉफ़ी बंदरगाह को सेंटोस कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में कॉफ़ी में पहले स्थान पर है ब्राज़ील। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र। किसने रिजेक्ट कर दिया है? अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगटिया। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। अर्जेंटीना इसकी राजधानी है ब्यूनस आयरस। यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उसको पंपास कहा जाता है, और यहाँ पर पेंटागोनिया मरुस्थल है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? अयोध्या में है। POEM 03 और एक्सपोसेट इसको लॉन्च किया गया PSLV C58 रॉकेट से। GSAT 20 इसको लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट से, SpaceX कंपनी का रॉकेट है। वित्त आयोग, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में यूएसए ने पेट्रोल से चलने वाली कारों की बिक्री पर कब से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 2035। यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने घोषणा किया है कि 2035 तक पेट्रोल से जो चलने वाली कार है उस पर बैन लगा दिया जाएगा, और इसके स्थान पर किसको रिप्लेस किया जाएगा? इलेक्ट्रिक कार को। किस कारण यह किया जा रहा है? कार्बन इमिशन कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो 2035 के बाद यूएसए में पेट्रोल से कार नहीं चलेगी, 35 से। इसरो ने 2035 में कौन सा लक्ष्य रखा है? अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है मोदी ने, PM मोदी ने इसरो को। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है, मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको इसका PDF मिल सकता है। अगर आप लोग इसका PDF लेते हैं तो इसके साथ आपको तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के PDF फ्री में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, भारत ने कितना लक्ष्य रखा है? 2070। फेम योजना या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत में स्टार्ट की गई है। यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, और ये मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे यहाँ चाहे जितनी बार बन सकते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार से अधिक रहे हैं यूएसए में, इनका नाम है रूजवेल्ट। नेक्स्ट है आपका हिम तेंदुआ, इसको राष्ट्रीय प्रतीक किसने बनाया है? किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक, इसके महासचिव बने हैं इंदुमरी पांडे, और यह पहले भारतीय हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। यूनेस्को का 46वां सत्र किसकी अध्यक्षता में होस्ट किया जाएगा? भारत की। और 45 वाला रियाद में हुआ, यहीं पे भारत के 2 हेरिटेज शामिल हुए थे, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्यकीर्ति सिंह है। देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? महाराष्ट्र को। और शहर में टॉप किसने किया है? इंदौर और सूरत ने टॉप किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में IOC ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने से रोक लगाई है? रूस और बेलारूस। IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई। हेड है थॉमस बाक, हेडक्वार्टर है लुसाने में। 33वां ओलंपिक यह खेला जाएगा पेरिस, फ्रांस में।
उद्घाटन समारोह, जो इसका उद्घाटन समारोह होगा इसमें 2 देश भाग नहीं लेंगे, रूस और बेलारूस। मतलब इनका राष्ट्रध्वज नहीं बजाया जाएगा, ध्वज नहीं फहराया जाएगा। जो यहाँ के मतलब देश के एथलीट है ना, वो व्यक्तिगत श्रेणी में भाग ले सकते हैं, मतलब किसी देश के वो खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे व्यक्तिगत श्रेणी में। तो ये रूस और बेलारूस को उद्घाटन समारोह में की परेड में भाग लेने से रोक लगा दी गई है IOC के द्वारा। यूक्रेन वार की वजह से ऐसा किया गया है, रूस ने हमला किया था यूक्रेन पे, इस वजह से। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। पहला ओलंपिक खेला गया था 1896 में एथेंस ग्रीस में। 32वां ओलंपिक 2020 में खेला गया था टोक्यो में, और यहाँ पर भारत की रैंक थी 48। भारत ने 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज जीता था। 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स USA में 2028 में, और यहाँ पर क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा। रूस या एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। यूक्रेन की राजधानी कीव, मुद्रा है रिनेविया। PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में किया है। यह मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगी। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, इसका समग्र चैंपियन कौन है? मध्य प्रदेश है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? दीव में। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला। दुनिया की सबसे ऊंचा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका भारत की रैंक है सारी, देखिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93। शेयर मार्केट में 4th रैंक है। हंगर इंडेक्स में 111 रैंक है भारत की। शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7th रैंक है। HDI इंडेक्स में 134 है। लैंगिक असमानता इंडेक्स में 108 है। नेक्स्ट आपका IPL 2024 का पहला मैच कहाँ खेला जाएगा? यह खेला जाएगा चेन्नई में। IPL 2024 इसका पहला मैच 22 मार्च को यानी आज खेला जाएगा। किसके बीच में? चेन्नई सुपर किंग वर्सेस RCB। कहाँ पर? किस स्टेडियम में? चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। इसमें जो IPL 24 है, मतलब 2024 है, 17वें क्रम का है। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया, और इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? मिचेल स्टार्क थे। KKR टीम ने इनको खरीदा है। टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। 5 बार विजेता कौन बना है? मुंबई इंडियंस और CSK। पहली बार विजेता कौन बना था? राजस्थान रॉयल्स बना था। इसके कप्तान थे सेहवाग, 2008 में विजेता बना था पहली बार। 16वें क्रम का विजेता कौन है? CSK है। उपविजेता गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप शुभमन गिल, पर्पल कैप मोहम्मद शमी। WPL जो पहला संस्करण हुआ था इसके विजेता मुंबई इंडियंस, इसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, और जो सेकंड संस्करण हुआ इसके विजेता RCB है, कैप्टन है स्मृति मंधाना, उपविजेता बना है दिल्ली। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। साक्षी ऐप MP लैंड्स के प्रशासन के लिए स्टार्ट किया गया है। अयोध्या राम मंदिर यह किस शैली में है? नागर शैली में, और इसके वास्तुकार है श्री चंद्रकांत सोमपुरा। ओम पिरा मैंने लिख दिया, श्री चंद्रकांत सोमपुरा। और जो मूर्ति है इसके वास्तुकार श्री अडूर योगीराज है, और प्राण प्रतिष्ठा किस दिन हुआ था? 22 जनवरी को हुआ था। नेक्स्ट आपका भारत रत्न, इसकी घोषणा की गई है 5 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। पद्म विभूषण देने की घोषणा विद्येश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला, ये दोनों लोग का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है आपका BCCI द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट है आपका ICC 2023 का अवार्ड देखिए। T20 में मिला है सूर्य कुमार यादव को, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को, और वनडे में विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड यह दिया गया इसरो को। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करवा दिया, इसलिए यह अवार्ड इसको दिया गया है। इसरो के बारे में देखिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और हेड हैं यश सोमनाथ। इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई थे। लॉन्चिंग कहाँ से करता है इसरो? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा, यहाँ से। इसरो को इससे पहले लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड भी दिया गया था। हुशाविक संग्रहालय, आइसलैंड का हुशाविक संग्रहालय इसके द्वारा।
अब चंद्रयान 3 के बारे में देखिए, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। चांद के साउथ पोल पर यह लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। जहां पर लैंडिंग किया शिव शक्ति पॉइंट, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 रॉकेट, इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। रोवर है प्रज्ञान, लैंडर है विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप 75 गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। सरसेज झांकी थी उड़ीसा राज्य की, मंत्रालय में संस्कृत मंत्रालय की थी। पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? सुकार्नो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। झारखंड के CM हैं चंपई सोरेन। नेक्स्ट आपका भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एक्ट 1997 का, अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने अनिल लाहौटी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? गेहूं और चावल को। मूल्य स्थिरीकरण कोष, जैसे टमाटर है, अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है तो जो उपभोक्ता होता है उसको नुकसान होता है। अगर कीमत घट जाती है तो किसको नुकसान होता है? किसान को। मतलब यहाँ पर बढ़ने पर उपभोक्ता को नुकसान होता है और घटने पर किसान को नुकसान होता है। तो ये क्या है? मूल्य स्थिरीकरण कोष। इसमें फिक्स प्राइस की जाती है, इससे किसान और उपभोक्ता को नुकसान से बचाया जाता है। तो इसमें अभी हाल ही में गेहूं और चावल को शामिल किया गया है, और यह किसके अंदर आता है? भारत ब्रांड के अंदर आता है। इससे पहले भी इसमें टमाटर, आलू, प्याज को शामिल किया गया था। अब गेहूं और चावल को भी शामिल किया गया है। 500 करोड़ का इसका बजट है, और यह कब बना था? भारत ब्रांड 2014-15 में इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 6ठे क्रम का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। शुभंकर था वीर मंगाई, पहला स्थान टॉप किया है महाराष्ट्र ने। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने % रहा? 5.8%। 5.8। नेक्स्ट आपका बाजरा का वर्ष है 2023। गोल्डन राइस, इसमें विटामिन A पाया जाता है, और पॉलिश चावल में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024, इसका सम्मेलन हुआ इंदौर में। कब मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन होता है ईरान में, इसलिए। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत है INS संध्यायक। ऋतु बेहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट आपका गुड इनफ एनर्जी, भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ प्रारंभ करेगी? जम्मू कश्मीर में। गुड इनफ एनर्जी इसकी मतलब ये अपनी भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री प्रारंभ करने जा रही है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ कर रही है। इससे जो कार्बन इमिशन है वो कम होगा, और इसकी स्टोरेज क्षमता स्टार्टिंग में 7 गीगावाट पर आवर रहेगी, और बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा 20 गीगावाट तक। नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। यहाँ पर जो पर्यटन जाएंगे महाराष्ट्र के लिए, वहाँ पर मतलब महाराष्ट्र भवन बनाएगा। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन किया गया था असम में। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, और टॉप किया है चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अध्यक्ष कौन है बने हैं? नवाब सलाम। CAR-T सेल थेरेपी, इसका संबंध है कैंसर से। नेक्स्ट आपका भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने। भाषा नेट पोर्टल, नेट का मतलब इंटरनेट, भाषा मतलब जो भाषा है वो इंटरनेट में बाधा ना उत्पन्न करे, इसको लॉन्च किया गया है MeitY इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना जो IT मंत्रालय है इसके द्वारा, और इसमें सहायता करेगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये मदद करेगा इसमें। इसको क्यों इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इंटरनेट तक पहुंच में भाषा अवरोध उत्पन्न न कर पाए, डिजिटल समावेशीकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। कतर देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया। नेक्स्ट आपका वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ पर हुई? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वां शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी देश को। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस या 21 मार्च को मनाया जाता है। इस साल का थीम है वन और नवाचार। 2012 में इसकी घोषणा होती है।
नेक्स्ट आपका नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस यह 21 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को, खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस 20 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च। दिन और रात बराबर होते हैं, साल में ऐसा 2 दिन होता है जिस दिन और रात बराबर होते हैं, इसको विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, इसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनात। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात इसको कहा जाता है शीत अयनात। यह कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट आपका इनसैट 3DS यह मौसम संबंधी उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-14 से। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप नायर को। नेक्स्ट आपका चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव कंपनी, और लैंडर कौन सा है? ओडिसियस। नेक्स्ट आपका हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान इसने पोर्टल लॉन्च किया है, यह पहला राज्य है। यह पोर्टल लॉन्च करने वाला रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, जैसे बांध नहरों के जो पानी होते हैं, जैसे बाढ़ सूखा समय से पहले बता देगा और उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, बांधों नहरों के पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए। राजस्थान के सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है आपका लल्लर टॉप। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन किया गया गुजरात में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी यह कहाँ शुभारंभ हुई है? उज्जैन में। पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम में। और कौन सा स्थान है? रांगपो स्थान है। नेक्स्ट आपका देश के लोकपाल पद पर कौन नियुक्त हुआ है? सेकंड अध्यक्ष बने हैं इसके अजय माणिक राव। पहले कौन थे? पिनाकी चंद घोष थे। नेक्स्ट आपका ECI द्वारा आवश्यक सेवा कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र की अनुमति। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। सर ने आज रसगुल्ला सीरीज नहीं करवाया था, गायत्री मंत्र करवाया था। गायत्री मंत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, तो उसको मैंने आज स्किप कर दिया क्योंकि आज समय कम था, जो भी सोच लीजिए, तो इसीलिए आज मैंने उसको नहीं करवाया। रसगुल्ला सीरीज करवाया होता तो उसको मैंने ऐड कर दी, और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसको मैंने कई बार रिवाइज किया, तो आज नहीं किया, नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दूंगी। थैंक यू, जय हिंद।